रचनाकार महादेवी वर्मा। ठकुरी बाबा। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उससे विश्वास ही न हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊँगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है, इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुख बिचका कर कह उठी, कल्पवास की उम्र आई तब ओहो हुई जाई का एक ही दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है, यह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना घबराती नहीं जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी, बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बननी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटों, उसकी धुंधली लालटेन और मेरी पीतल की दिवट में झलमिलाने वाला दिया, उसकी राग जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब से पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से आपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियाँ थीं, पर वे काम चलाओ भर कहीं जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है वह थुअर भी मेरे सयतन लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सर उठाए खड़ा रहता है। धस कर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकैया सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों के जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आँखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। पानी से निकाले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों की व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में
पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसे गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण विवशता ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ा है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिवजी पर जल चढ़ाने चली कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगी। जीवन में ऐसी अव्यवस्था में भी वह उल्हाना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी ओठ सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह कह बैठती है का ई विद्या का कोनई इम्तहान नाहिन बा हो तो हमहू बुढ़ोती माँ एक ठो सर्टिफिकेट पाई जायत और का। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाप तो इन कर का हुई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई अजाब घर देखी सुनी। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी न आवेगी। धर्म के अखंड विश्वास होने के कारण भक्ति के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानमती का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोहमाया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधना नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी तब बिरल बदलियां बिजली के तार में कूद कूद कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्दबाणों का लाघव दिखाने लगी तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा कि एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिलित भीड़ थी। गठरी, मोटरी, बर्तन, हुक्का चिल्म, चटाई, पिटारा, लोटाडोर सब गृहस्थी लादे फांदे यह अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे घुसे यह समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस फूस सिरकी के प्रासाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। युथप वृद्ध ने दो पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेहसिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेसिन का ठहरे ना देहो, बड़ी दूर से पाए पियादे चले आइत हैं। ई तो रैन बसेरा है, भोर भय उठी जान रे का झूठ कहित हैं। हम तो बूढ़ बाढ़ मनई ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरे बरे कहत रहे, वहाँ चढ़े उतरे की सासत रही। नीचे कोनई टपरी माँ तिल धरे का ठिकाना नहीं बा। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई कसत करी। वृद्ध के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफ़ी है। होगा तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेगी, इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी तब वे अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे।
भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी, वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के लिए सीके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बना कर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बस जाने का अवकाश मिल सके। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्के मुक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफ़ेद आबेरवाव की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो। समुद्रकूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरय हृदय के भीतर घुस पड़ी है। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों को अच्छा निरीक्षण परीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसूती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। टूल की गोट वाला काला सूरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अर्गनी पर एक धोती रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तेल स्नान से संदिग्ध लाठी का गठगठीलापन भी चिकना जान पड़ा था। पैताने की और यत्न से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाऊ की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दतौन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नापजोख कर ली। बरामदे के दूसरी ओर जमघट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग के और संकेत करते जान पड़ते थे। क्या चीज़? चेचक के दाग। शाम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सरकी की टट्टी बांधने समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजरी लटक रहा था। सामान में एक चादर टाट ऐसी लुटिया भर थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर विरासन की विराजमान और तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में वह पिटारी शालग्राम या शंकर के बंदी गृह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अधघिसी मुठियाँ बाहर निकाल रहे थे। रामनामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ता था। टाट का एक खून दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे।
उनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकी हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और झीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों से अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ती। बड़ी सी गठरी में के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी ज़मीन पर बैठी थी, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरे अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौकन्ने लगती थी। ऊँघने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरे के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मनके स्त्री के आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंख माढ़े से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उससे टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों का भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था, और ऊपर छप्पर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हंडिया अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बहाए रुखेपन का विरोध कर रही थी। सफ़ेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अर्गनी बांधने में व्यस्त थी, उससे मैं नहीं देख सकी, पर अर्गनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारे की मटमैली धोती का नाक तक खिंचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची शरबती रंग की चूड़ियाँ और पाँव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश के बेडौल चौड़ाई और उनमें व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खांच थी कि न आँख उसे सुंदर कहती थी, न मन उसे कुरूप मानता था। उसके एक और दो सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थीं। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थे। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंबे से टिककर बैठा हुआ आंखें मल मल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडियाँ और नीचे रखी गठरी को देख देख कर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनाकर रात काटी है। एक श्यामांगनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाए लिए हुए लंबे रूखे और अब उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिलकर कभी ओठ कभी कपोल पर उभरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फट कर जहाँ तहाँ से उधर रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन दो उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोरी बप्पई,
सगर मेला तो हियई सिकल आवा है। अब ई अजायब घर छाड़ी के दूसर मेला को देखी जाई। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पा लागी दिदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्ट दहिनी। पालंगना के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरे नागरिक प्रगल्भता भी न बता सकी। इसी से मैंने, नहीं, कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई, कहकर शिष्टाचार की परंपरा का पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने लगी। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिख करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी भी अवसर पर वह मेरी खुशामद नहीं कर सकती। उल्टे 10 बात सुनाने को कमर कसे प्रस्तुत रहती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदकम समर्पयामि का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल धो कूट कर थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया, अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर में यह स्थिति भाप करके मुझे कौतुक सूझा और मैंने कुछ गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी का हमहू आय सकित है। मैं तो छूत पाक मानती ही नहीं और भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आइए बाबा। सुनकर वृद्ध दोनों हाथों से दो दोने सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाहट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों का देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन, ममता का ऐसा सम्मिश्रण भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबे नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थीं। ओठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोर उलझकर टूट गए हों। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांक, दही लाए थे। अरुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चिखो तो बेटी रानी, का पढ़े लिखे मनई यह खाए के जियत है। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणत होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से इस पार आना पड़ा था और वहाँ से टांगे से यूनिवर्सिटी। अकेले आना जाना अच्छा न लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्तिन नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिर कर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने
पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलम्ब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया यह मैं नहीं जानती, पर मेरी पर्णकुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालियों में मुरमुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीके पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझाने पर भी उनमें से कोई मानता ही न था। का दीदिया, इना चखिए, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जियरा अस सिहाय जाता। दीदिया जीभ पे तनिक धर लेती तो ई सब अकारथ न जाता। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता कि किसी अस्वीकृति के योग्य समझा जावे। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी शहराती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर जाते और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते, माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं, बस पर्णकुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे, मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते हैं जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती। कबीर का रहस्यमय उलटवासियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यावसायिक नियम तक सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति न एकरस जान पड़ती थी न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनके जीवन कथा से भी परिचित होती गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया। समय के प्रवाह को देखकर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगत पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे भागीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए असफलता को दैवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति के नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो।
पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा, नीति के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर जीवन से अवकाश ग्रहण किया। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाली थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषतः व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती, और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि ही पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। जब जात बिरादरी में छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवा धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपति सुखी न हो सके यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुओं के ही लिए इच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है, दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ कर रहे थे, और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उसके बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते थे। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाई नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषिता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोलों में झोंके खाता था, पर न उसने अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को सांत्वना दी, न अविश्वास प्रकट के अपने मन का समाधान किया। गवेली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारा कभी ठहरे। शुष्क यथार्थता उनके भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही न पाती थी। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई 12 मासा सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का सानी पानी करने में भी हेटी न समझते थे। कोई आला उधल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले जाते। कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से न कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपये फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैली पछोरी का खूंट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की। किसी ने पथरोटी में सत्तू पत्ते का नमक के साथ हरी मिर्च रखकर आतिथ्य सत्कार किया। किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 बोरियां सेकने का अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न न थे, यह कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित अकर्मण्यता भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों के व्यंग्य और पत्नी की मर्म पीड़ा के कारण थी। इसे वे भी नहीं जानते थे। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई और उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आला सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा न था, पर यौवन के प्रथम प्रहर के सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उन्हें हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आँखों का गुलाबीपन धोकर उनके जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगोछे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए, पर कन्या की देखरेख वे स्वयं करते थे। आला उदल की कथा में प्रेमी पिता की बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी, और काम के समय
पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते कि जब मजदूर माँ अपने बच्चे को लेकर काम करती है तब पिता के ऐसे करने में लजाने की कौन बात है। बेला के लिए तो वही बाप है, वही माँ।